गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस अवर एनवायरनमेंट। ओके, हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे अवर एनवायरनमेंट। ओके, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेटा बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करता, बट अगर हमारा रियल लाइफ में देखा जाए इसको कि इसका कितना बड़ा रोल प्ले होता है, तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवर एनवायरनमेंट बेटा जो भी हमारे चारों तरफ क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर? तो इसमें बेटा हम लोग काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे। ओके, जैसे आपका फूड चेन हो गई है ना, आपका फूड नेटवर्क हो गया। ओके, आपके बेटा कंज्यूमर्स हो गए, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी आपके एनवायरनमेंट में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट गार्बेज, कि आपका गार्बेज क्या होता है। ओके, तो जो भी बेटा हम लोग क्या करते हैं डेली लाइफ में, आप जैसे मार्केट गए, आप कुछ वेजिटेबल्स लेके आए, ओके, सब्जियां, तो बेटा वो सब्जियां हम क्या करते हैं, कुछ मींस आपको जो शॉपकीपर वो क्या करता है, आपको कुछ पॉलीथीन देता है ना। बेटा हम मोबाइल लेने जाते हैं तो वो भी आपको किसमें, डिब्बे में आता है। ओके, तो मींस जो भी सारे बेटा हमारे वेस्टेज है, मींस जो भी हमारे वेस्टेज है, मींस पॉल्यूशन। ओके, उसी का बेटा अगर हम मैनेजमेंट सही से ना करें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है प्रेजेंट डेट, आज की डेट में बेटा। ओके, तो बेटा आपका गार्बेज क्या है, गार्बेज आपका जो भी वेस्टेज है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज इज कॉल्ड एज गार्बेज। ओके, तो जो भी बेटा आपका वेस्टेज के बारे में डिस्कशन करेंगे वही वही आपका क्या बेटा, इसके दोनों एक ही चीज है, सेम थिंग्स है। गार्बेज और वेस्टेज, गार्बेज और वेस्टेज बोथ आर सेम थिंग्स। क्लियर? तो देखिए बेटा, अगर आज प्रेजेंट डेट की बात करी जाए, अगर प्रेजेंटली टाइम की बात करी जाए, तो आपका क्या है, जो आपका वेस्टेज की सब प्रॉब्लम आ रही है बेटा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप किसी विलेज में देखिए या फिर किसी सिटी में देखिए। ओके, मेनली आप बेटा दिल्ली जैसी सिटी में देखिए, दिल्ली हो गया, आपका मुंबई हो गया, है ना, बड़ी बड़ी सिटी में बेटा। तो जो भी आपका बेटा वेस्टेज होता है हमारा, ओके, वो कहाँ क्या क्या करते हैं बेटा, उसको हम जैसे आपका पॉलीथीन हुआ, प्लास्टिक हुआ, वो ऐसा तो है नहीं कि उसको हमने जला दिया तो क्या होगा, आपका डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। नहीं होता है बेटा, वो आपका डिकम्पोज होता ही नहीं है। प्लास्टिक वगैरह में वो बहुत ही लॉन्ग टाइम बाद डिकम्पोज होता है। क्लियर? तो इससे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या होती है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जो हमने अपने क्या है, हमारे घरों में डस्टबिन रखा रहता है। क्लियर? तो हम बेटा क्या करते हैं, हमारे पास एक ही डस्टबिन है, उसी में बेटा हम प्लास्टिक के पॉलीथीन में डाल देते हैं, उसी में बेटा वेजिटेबल्स डाल दिए हमने, उसी में आपका ग्रेन डाल दिया। ओके, और बेटा उसी में हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है वो भी डाल दिए। तो होता क्या है बेटा, आपको इसका जो वेस्टेज है ना, इसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है कि आपका फूड अलग होना चाहिए, वेजिटेबल्स वेस्ट भी अलग होना चाहिए, है ना। मींस आपके अगर इसकी बात करी जाए इसकी वेस्टेज की, तो आपके टू टाइप्स के होते हैं बेटा आपका, एक तो बायोडिग्रेडेबल और दूसरा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर? मींस एक बेटा जो आपका बायो मींस जो भी आपका मींस वेजिटेबल्स होगी, आपका फूड हो गया, सब क्या है, आपका बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर? और एक बेटा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो आपका जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हो गए, है ना, आपकी पॉलीथीन हो गई, जो बेटा बहुत ही लॉन्ग टाइम में क्या होता है, आपका डिकम्पोज होता है या फिर होता ही नहीं है, उसको ये बोला जाए कि वो होते ही नहीं है, ना, या फिर बेटा वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। कौन सा? नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप का। क्लियर? तो बेटा गार्बेज के थ्रू हम करते क्या है कि आपका जो वेस्टेज का मैनेजमेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको मैनेजमेंट किया जाए। ओके, तो बेटा आज के डेट में आपका होता क्या है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो आपकी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, जो आपकी वेस्टेज की प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, कि लोग बाग करते क्या है बेटा, एक ही डस्टबिन में सारा पार्टिकल फेंक देते हैं, और उसको क्या करते हैं, आपका जो कूड़ेदान वाली आपकी व्हीकल आती है, गाड़ी आती है, उसमें उसको उठा के पटक देते हैं, है ना। अब बेटा वो कूड़ा वाली गाड़ी बाहर से आउट ऑफ द आपकी सिटी जाती है, और वहां पे क्या करता है, उसको एक साथ कर देता है। ठीक? और बेटा होता क्या है, आज जो प्रेजेंटली आपका ये होने लगा है कि जो आपका वेस्टेज है, जो भी आपका घरों में वेस्ट होता है, किसी कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में, उसको बेटा गवर्नमेंट ये कर रही है कि आप तो उसको 3-4 प्रोसेस कर रही है ना, जो आपका उसमें रिसाइकलिंग भी कर देते हैं। मींस कुछ आपका प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसको हम फेंक देते हैं, ओके, तो उसको बेटा हम दोबारा यूज कर भी सकते हैं। ओके, अगर उसको दोबारा से रिसाइकल करके हमारे फिर से हमारे पास पहुंचाया जाता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जो रिसाइकल नहीं होता। ओके, तो बेटा इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये मींस ये आपका ये प्रोसेस चला दिया है कि अगर कूड़ेदान वाली गाड़ी आती है तो उसमें बेटा आपका उसको डिवाइड कर दिया उन्होंने कि आपका जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उसको आप अलग कंटेनर में लेके जाएंगे। ओके, और जो आपका बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उसको आप अलग कंटेनर में लेके जाएंगे, मींस अलग आप मींस बकेट में लेके जाएंगे, या फिर जो भी आपका डस्टबिन है उसमें लेके जाएंगे। ठीक? मींस अगर बेटा देखिए बेसिकली बात यह है बेटा कि अगर हम अपने घर में, जैसे मैं अभी यहाँ पे मींस रूम में रह रहा हूँ, तो मैंने बेटा मेरे पास 2-3-4 आपका क्या डस्टबिन है। ओके, तो बेटा मुझे तो क्या है, सिर्फ आपका जो आपका बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड उसको मैं एक सिंगल बकेट में डालूंगा, ओके, डस्टबिन में, और जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड उसको मैं अदर बकेट में डाल दूंगा, अदर डस्टबिन में डालूंगा। तो देखिए कितना इजीली तरीके से मैंने क्या कर दिया, उन दोनों को डिवाइड कर दिया। मुझे डिवाइड नहीं करना, मुझे सिर्फ फेंकना था। ओके, और अगर बेटा मैं एक ही डस्टबिन में उसको कंपाउंड मींस कंबाइन कर दूंगा, और वही डस्टबिन जब आपको पता है कि सिटी में कितने सारे होम्स है, ओके, मींस थाउजेंड्स ऑफ पीपल रहते हैं। क्लियर? अब बेटा सबके घरों का जो कचरा आपका निकला है, जो भी आपका वेस्ट है, उसको एक सिंगल पर्सन या फिर मींस आपका नगर पालिका थोड़ी ना उसको अलग करेगा बैठने, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको सब सिंपल सा वर्क है
कि आपको वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से हम उसका मैनेज करें वेस्ट को, ताकि आपका बायोडिग्रेडेबल को हम अलग कर सके और आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम अलग कर सकें। क्लियर? तो बेटा आपका जो यही प्रोसेस कंप्लीटली प्रोसेस आपका क्या है, गार्बेज होता है। क्लियर? तो सो बेटा थोड़ा सा राइट करेंगे, आपका ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल ही है। ओके, कि आपको कैसे वेस्टेज को मैनेज करना है, उसको कैसे मैनेज करें हम, ताकि बेटा जो आपका बायोडिग्रेडेबल वो अलग हो जाए, जिसका हम यूज कर सकें दोबारा से, या फिर बेटा वो कहीं ना कहीं आपका डिकम्पोज हो जाए बहुत जल्दी। और जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है बेटा, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ओके, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया है ना, कुछ बेटा केमिकल कंपाउंड हो गए आपके। क्लियर? तो इसको बेटा कैसे सेपरेट करना है और कैसे इसको कहां मींस इसको डस्ट मींस इसको डंप करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स बेटा हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज। क्लियर? बेटा इसको राइट करते हैं हम लोग, गार्बेज या फिर वेस्ट, मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज। मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज। ओके, या फिर यहां ब्रैकेट में राइट करिए बेटा वेस्ट। क्लियर है बेटा? आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है ये मींस आपका टॉपिक है, आपसे आपकी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। मींस प्रत्येक बच्चे के घर में डस्टबिन रखा होगा। क्लियर? और आपने देखा होगा कि आप करते क्या बेटा, आपने कुछ थोड़ा बहुत आपका खाना बचे तो आपने उसे डस्टबिन में डाल दिया। ओके, और आपकी बेटा की पॉलिथीन आपने उसको भी डस्टबिन में डाल दिया। अब उसको कौन अलग करेगा बेटा बैठ के? ओके, अगर आप ही के घर में 2 डस्टबिन होते तो आप एक में फूड डालते, जो कि बेटा आपका बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, उसको आप एक वन बकेट में करते और सेकंड में आप नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड कर देते। तो कितना इजीली तरीके से आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, और जो बेटा आपका व्हीकल आता उसमें आप दोनों को अलग अलग जगह पे डाल दिए होते, तो आसानी से क्या करते बेटा, हम दोनों को सेपरेट कर देते, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर? तो बेटा यही आपका क्या है, मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज वेस्टेज। ओके, किस तरीके से हम इसको मैनेजमेंट करें, किस तरीके से इसको मींस डिवाइड करें। ओके, तो बेटा बात करेंगे इसकी टाइप ऑफ वेस्ट की। टाइप ऑफ वेस्ट, इसको बेटा आप बुक से ही रीड करिएगा। क्या है, मैंने जितना मींस एक्सप्लेन करना था मैं कर चुका, जितना समझाना था मैं समझा दिया। इसका मींस क्या है इसका गार्बेज का। ओके, मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज का मींस क्या है कि आपको बेटा जो भी आपका वेस्ट है उसको क्या करना है, आपको मैनेज करना है किसी तरीके से, ताकि आपके दोनों कंपाउंड अलग हो जाए, एक आपका बायोडिग्रेडेबल और दूसरा क्या है बेटा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेस्ट की। टाइप्स ऑफ वेस्ट। ओके, तो बेटा आपके वेस्ट हमेशा 2 टाइप्स के होते हैं, जो मैं आपको बार-बार डिस्कस कर रहा था, बार-बार मैं उसका नेम ले रहा था। कौन सा बेटा आपका फर्स्ट हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल, और सेकंड बेटा आपका क्या है बेटा आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके बेटा, सेकंड आपका क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, अब बेटा देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। आपका जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है बेटा, जैसे आपका फूड हो गया, वुड हो गई आपकी, ओके, एनिमल्स का बेटा डंग हो गया आपका, ये सब क्या है आपका बहुत ही इजीली तरीके से क्या होता है बेटा आपका डिकम्पोज हो जाता है ना। क्लियर? तो इट इज these are the wastage which are degradable, sorry, easily decompose. Okay, biodegradable waste बेटा आपका क्या है, these are the compound, these are the waste which are easily decompose. ओके, डिकम्पोज बेटा क्या होता है, इसका मींस क्या आपका डिकम्पोज का मींस बेटा होता है कि आपका बहुत ही मींस जटिल उसका स्ट्रक्चर से बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में उसका कन्वर्ट हो जाना है ना। और सेकंड हम बात करेंगे इसकी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो these are the wastage या waste which are not decompose, which are not, ये देखिए बेटा, या तो आपका जो प्लास्टिक वगैरह है ना, ये तो डिकम्पोज होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो इतने लॉन्ग टाइम में होता है कि जो मींस 100 इयर्स या 200 इयर्स या 300 इयर्स से ऊपर ही ले जाता है। ओके, तो इसको हम यही बोल देते हैं कि these are the waste which are not decompose।
ओके, तो बेटा आपका ये क्या हो गया, आपका मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज हो गया, जिसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया बेटा। अगर आपका मींस कोई आपकी सिंगल बकेट आप यहाँ पे लीजिए बेटा, आपकी एक बकेट यहाँ लीजिए। ओके, तो बेटा इसको डिवाइड कर लीजिए आप दोनों बकेट को। अगर आपको मींस वेस्ट का मैनेजमेंट करना है तो आप क्या करेंगे बेटा, दोनों बकेट को डिवाइड करेंगे आप डस्टबिन को। यहाँ पे बेटा आप राइट कर देंगे बायोडिग्रेडेबल, क्लियर। यहाँ बेटा आप राइट कर देंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्लियर। अब बेटा इसमें आपका क्या हो जाएगा, जैसे फूड हो गया, ओके, वुड हो गई, क्लियर। आपका बेटा वेजिटेबल्स वेस्ट हो गया, और इसमें बेटा आपका क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्लियर। मींस जो भी बेटा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ओके, वो सारे बेटा आप इस डस्टबिन में डालेंगे, और जो आपका बायोडिग्रेडेबल टाइप के कंपाउंड है उसको आप इस डस्टबिन में डालेंगे, जिसको इजीली तरीके से क्या होगा बेटा, सेपरेट कर लिया जाएगा। और इसको हम लोग फिर से मींस इसको डिकम्पोज बहुत इजीली से डिकम्पोज हो जाता है आपका, या फिर इसका हम दोबारा जो भी आपका कुछ इसमें कंपाउंड ऐसे होंगे जिसको हम दोबारा यूज कर पाएंगे, है ना। पर इसका तो बेटा क्या है, आपका ये तो बहुत बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तभी आपकी जो गवर्नमेंट थी, उस अभी जो हाल ही की गवर्नमेंट आपकी है, वो उसने बेटा क्या किया था, आपको जो पॉलीथीन वगैरह थी उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, है ना। जो भी आपकी थिन पॉलीथीन थी, जो बहुत ही लॉन्ग टाइम में डिकम्पोज होगी या फिर नहीं होगी, ओके, उसको बेटा क्लोज ही कर दिया था, है ना। तो बेटा इसीलिए इसको क्लोज किया था क्योंकि वो आपकी मिस डिकम्पोज नहीं होती है इजीली तरीके से। और क्या होगा बेटा, अगर ऐसे ऐसे आपका जो डस्ट जो आपका वेस्टेज है बेटा इकट्ठा होता रहेगा, तो आप सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। हम प्रोडक्ट तो बनाते जा रहे हैं, ओके, हम पॉलीथीन बनाते जा रहे हैं बेटा, उसका यूज भी करते जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो पॉलीथीन आफ्टर यूज करने के बाद, मिस यूज करने के बाद बेटा उसको फेंकते कहाँ है, आपके सिटी के बाहर ही डंप लगा होगा, है ना। आपके सिटी के बाहर ही डंप लगता जाएगा, एक दिन क्या होगा बेटा, वो बहुत बड़ा पहाड़ टाइप का बन जाएगा, क्लियर। फिर बेटा वही लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, है ना, लोगों के लिए पॉल्यूशन का वर्क करेगा। फिर लोग कहेंगे बहुत ही पॉल्यूशन है, शहर के बाहर आसपास बहुत ही पॉल्यूशन हो गया। तो बेटा इसकी रिस्पांसिबिलिटी किसको पड़ जाती है, मींस जो ह्यूमंस है, आपके जो सिटीजंस हैं, उन्हीं के ऊपर तो जाएगी। क्यों, वो ना ही इसका यूज करें नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स का, ना ही मींस उसका बेटा आपको पॉल्यूशन का सामना करना पड़ेगा, क्लियर। अब बेटा बात करेंगे इसकी ओजोन लेयर डिप्लेशन। बेटा इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओके, आपने बेटा सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में कि आपकी ओजोन लेयर क्या होती है। ओके, ओजोन लेयर बेटा एक ऐसी लेयर है जो कि हमारा सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से सेफ्टी प्रोड्यूस करती है, ओके, सेफ्टी देती है हम लोगों को। चलिए बेटा राइट करते हैं क्या, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओके, तो बेटा आपकी ओजोन लेयर होती क्या है, उसमें कौन सा आपके मींस केमिकल कंपाउंड होते हैं, क्लियर। और बेटा इसको वर्क क्या है आपका, उसके लिए जो भी डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है बेटा, उसके लिए रिस्पांसिबल कौन है आपका सबसे ज्यादा, है ना। बेटा बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ओके, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर, देखिए बेटा सबसे पहले तो हम बात करें किसकी, अर्थ की। इसको जस्ट आप डायग्राम से देखिए, आपको बेटा ये अर्थ होगी, ओके, जस्ट आप ऐड करिए अर्थ है आपकी। ओके, और बेटा जो आपका एटमॉस्फेयर है उसको बेटा डिवाइड किया गया आपका फोर्थ पार्ट में। ओके, तो बेटा आपका एक पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, जस्ट आप इमेजिन करिए कि आपको वो पार्ट कहां पे, यहां पे आपका स्ट्रेटोस्फीयर है। ये कौन सी लेयर है बेटा आपकी, स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, इसी बेटा इसी आपकी जो लेयर है, इसमें क्या होता है आपका ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, इसमें बेटा आपकी क्या होती है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ओजोन लेयर। ओके, बेटा ओजोन की एक पतली सी झिल्ली बनी होती है इसके चारों तरफ। तो बेटा होता क्या है, अगर आपका यहाँ पे सन है, ओके बेटा आपका यहाँ सन है, इससे बेटा क्या होती है आपकी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है। ओके बेटा सन से क्या होता है, लाइट इमिटेड होती है ना, सन से बेटा आपकी लाइट निकलती है। लेकिन लाइट में ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ यूजफुल लाइट ही होती है, उसमें बेटा कुछ ऐसी भी लाइट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, जो बेटा इंसान के लिए, ह्यूमंस के लिए या फिर प्लांट्स के लिए, जो भी आपके बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, क्लियर। तो बेटा इसको कौन रोकता है, आपका ओजोन लेयर ही रोकती है। इसका बेटा क्या होता है, आपको ओजोन लेयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O3 से। इसका बेटा फार्मूला होता है आपका O3, क्लियर। अब बेटा हो क्या है आपके, अब हम प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे आपका ऑटो मींस व्हीकल हो गया, ऑटोमोबाइल्स, ओके, आपका बेटा रेफ्रिजरेटर वगैरह। अपनी फैसिलिटी लेने के लिए हम बहुत सारी चीजों का हमने क्या किया बेटा,
मींस उनका विकास किया और उनका यूज भी हम कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है उससे आपकी जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन हो रहा है। मींस ओजोन लेयर बेटा आपकी पतली होती जा रही है। ओके, पर डे आपकी कुछ ना कुछ पतली होती जा रही है, तो इससे बेटा हो क्या रहा है आपकी जो सन से अल्ट्रा वायोलेट रेस जो बेटा निकल रही है वो क्या हो रही है बेटा इसके, अगर ये मोटी थी जब बहुत टाइम पहले बेटा आपकी 1980 के आसपास से काफी मोटी थी है ना बेटा, 1980 से इसका क्या हो रहा है डिप्लेशन स्टार्ट हो गया था तेजी से। तो बेटा जैसे जैसे आपकी ओजोन लेयर पतली होती जा रही है, अल्ट्रा वायोलेट रेस भी अर्थ पर बहुत अधिक मात्रा में पहुंचने लगी है। ओके, तो बेटा मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो आपकी अल्ट्रा वायोलेट रेस है बेटा बहुत ही हार्मफुल होती है आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसमें जीवन है उसके लिए बेटा ये बहुत ही हार्मफुल होती है। फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, फॉरेस्ट हो गए। ओके, तो अब देखिए, अब बेटा अगर ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता चला गया, ओजोन लेयर पतली होती चली गई, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका डायरेक्टली अल्ट्रा वायलेट रेस ओके आपकी डायरेक्टली बेटा अर्थ पे आएंगी, और डायरेक्टली अगर अर्थ पे आ गई तो अर्थ का टेंपरेचर इतना हाई हो जाएगा, अर्थ का टेंपरेचर इतना हाई होगा बेटा कि यहाँ पे ना तो कोई आपका मींस आपका इसमें लाइफ बचेगी नहीं अर्थ के आसपास, मींस अर्थ पे बेटा कोई लाइफ रह ही नहीं जाएगी। क्यों? अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से, क्योंकि बेटा इसमें बहुत ही हाई टेंपरेचर इसका होता है, जो कि हमारी देखिए इसकी वजह से हमें क्या क्या होता है बेटा, स्किन कैंसर हो गया है ना, मींस बहुत सारी बेटा बीमारियां हो जाती हैं, आपकी जो प्लांट वगैरह उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। क्लियर? तो बेटा अर्थ का क्या होगा बेटा, आपका जो भी मींस बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है जैसे आपका हिमालय हो गया, उससे क्या होगा बेटा आपकी जो बर्फ है वो क्या होगी पिघल के आपका वाटर बन जाएगा, और क्या होगी आपकी पूरी अर्थ में वाटर ही वाटर दिखेगा, है ना। तो बेटा ये क्या है हमारा जो अल्ट्रा, फाइनली मैं बेटा ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेस है बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। ओके, और इसको बेटा रोकता कौन था, आपका ओजोन लेयर इसको रोकने का काम करती थी, और जो कि बेटा आज की डेट में क्या है डिप्लेशन इसका हो रहा। क्लियर? मींस ये पतली होती जा रही है, जिससे आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेस थी बेटा वो और तेजी से अर्थ पे आने लगी है, और मींस अधिक मात्रा में। क्लियर? अब बेटा इसका डिप्लेशन होता क्यों है, जो प्रेजेंट डे में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं बेटा, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया। ओके, तो जो इसका बेटा सबसे बड़ा रिस्पांसिबिलिटी देखी जाए तो कौन लेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से आपकी ओजोन लेयर बहुत ही तेजी से डिक्रीज हो रही है। ओके, उसकी जो मोटाई है बहुत ही तेजी से कम होती जा रही है, किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका निकलता कहां से है बेटा, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया। ओके, हम लोग क्या करते हैं बेटा घरों में अपना रेफ्रिजरेटर लगा लेते हैं, एसी चला रहे हैं। ओके, तो इससे बेटा आपकी गैस निकलती है CFC, इसी को बेटा बोलते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, वो जो बेटा गैस निकलती है और एनवायरनमेंट में जाती है तो वो क्या करती है ओजोन लेयर को डिप्लीट करती चली जा रही है ना, पतला करती चली जा रही है ओजोन लेयर को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका टेंपरेचर भी इंक्रीज हो रहा है, और मींस ह्यूमंस को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ओके, ना ही बेटा अगर हम ये सारी सुविधा, ना ही हम सारी सुविधाएं लें, ना ही हम एसी चलाएं, ना ही रेफ्रिजरेटर चलाएं, तो ना ही बेटा आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होगी और ना ही इसका डिप्लेशन होगा। बट हम लोगों को पता भी है कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, इन सब चीजों का यूज करके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, मींस कम करते चले जा रहे हैं, और इससे हमें प्रॉब्लम होगी, तब फिर भी हम इसको बेटा बंद नहीं कर रहे। क्लियर? बट ये एक अलग कहानी है, इसको देखते हैं बेटा। तो बात करेंगे इसकी ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओके, तो इसको बेटा देखा जाए तो डिप्लेशन मींस क्या है आपका, ओजोन लेयर डिप्लेशन मींस क्या है आपका, इट इज डिफाइंड एज द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। इट इज डिफाइंड एज द, इसको राइट कर लेते हैं डेफिनेशन के तौर पे, इट इज defined as the depletion of ozone layer by many other factor, है ना, ओजोन लेयर ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। ओके, मींस बेटा जो ओजोन लेयर का आपका ओजोन लेयर बेटा डिक्रीज हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्लियर? बेटा किस टाइप का आपका डायग्राम है, आपकी प्रेजेंट कहां होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। ओके, तो बेटा यहां राइट करेंगे इट इज प्रेजेंटेड ऑन स्ट्रेटोस्फीयर। क्लियर? इसके बेटा फॉर्मूला की बात करिए तो क्या होता है इसका, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज O3। ओके, बेटा आपका ये क्या है ऑक्सीजन, O2 को ऑक्सीजन क्या 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 ऐड करते हैं बेटा O2। ओके, और बेटा ओजोन का फॉर्मूला आपका क्या होता है O3 होता है। क्लियर? अब बेटा होता क्या है आपका कि जब आपकी अल्ट्रावायलेट रेज इस पे गिरती है किस पे, O3 पर, तो आपका O3 ब्रेक हो जाता है बेटा O2 प्लस O में। ओके, मींस आपकी ये क्या हो रही है ओजोन लेयर जो आपकी है वो क्या हो रही है डिप्लेस होती चली जा रही है। क्लियर? तो इसको बेटा हमें बचाना है इसको। ओके, बेटा इसके आगे देखते हैं हम लोग,
ओजोन लेयर के क्या बेटा, इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, इसको बेटा राइट कर लेंगे आप। क्लियर। अब बेटा बात करेंगे क्या, ओजोन लेयर के इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, इसको बेटा राइट कर लेंगे आप। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। ओके, इफेक्ट ऑफ ओजोन मींस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, या फिर इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। इफेक्ट या तो बेटा इसको ये राइट करिए आप, इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, या फिर बेटा इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, तो बेटा इसकी वजह से आपकी ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, तो बेटा इसी को राइट करते हैं आपका इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, तो इसको अगर हम देखें तो क्या होगा आपका, फर्स्ट बेटा इसका राइट करिए, इट कॉजेस स्किन कैंसर। ओके बेटा, आपकी अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्या होता है, ह्यूमंस में स्किन कैंसर की प्रॉब्लम आने लगती है ना। इट कॉजेस स्किन कैंसर। ओके, सेकंड बेटा राइट करिए इसका, इट रिड्यूसेस सेकंड इज इट reduces immunity। ओके, थर्ड बेटा इसका राइट करिए आप, इट causes कैंट्रोप। ओके बेटा, फोर्थ इसका राइट करिए, इट reduces प्लांट प्रोडक्टिविटी। देखिए कितने कितने सारे बेटा इसके बैड इफेक्ट हैं। ओके, कितनी कितनी चीजों के लिए हार्मफुल है हमारे लिए अल्ट्रावायलेट रेज, आप खुद ही देखिए बेटा। एक कॉजेस स्किन कैंसर, इसकी वजह से हमारे जो ह्यूमन से बेटा उसमें क्या होती है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम आ जाती है। सेकंड है बेटा इसका, इट रिड्यूसेस इम्यूनिटी। ओके, जो बेटा हमारी इम्यूनिटी होती है इंसानों की या फिर मींस जो भी प्लांट्स की, उसको क्या करता है बेटा, रिड्यूस करता है। थर्ड क्या है बेटा इसका, इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके बेटा, फोर्थ क्या है इसका, इट रिड्यूसेस प्लांट प्रोडक्टिविटी। मतलब जो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। कौन, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवीआर। ओके, अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, और बेटा आपकी जो ओजोन लेयर के लिए सबसे बड़ा रिस्पांसिबल फैक्टर कौन सा है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको बेटा राइट कर लीजिए आप नोट पॉइंट पर, इसको राइट कर लेंगे आप। लास्ट नोट हम राइट करेंगे यहां पे नोट पॉइंट। नोट पॉइंट बेटा इसको राइट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। CFCS मींस फ्लोरोकार्बन is responsible for ozone layer depletion, ozone layer डिप्लेशन। क्लियर बेटा, कौन सी गैस आपकी रिस्पांसिबल है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए, मींस जिसकी वजह से आपकी ओजोन लेयर पतली होती चली जा रही है। ओके बेटा, जितनी ज्यादा आपकी ओजोन लेयर मोटी होगी उतनी कम आपके अल्ट्रावायलेट रेज उससे पास कर पाएंगी। बट बेटा ओजोन लेयर की आपकी जो थिकनेस है मींस वो कम होती चली जा रही है, तो आपके अल्ट्रावायलेट रेज की जो क्वांटिटी थी वो क्या बेटा इंक्रीज होती चली जा रही है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो बेटा हम सारे लोग कहां रहते हैं, आपके अर्थ की सरफेस पे तो रह रहे हैं। ओके, तो बेटा जितनी ज्यादा आपके अल्ट्रावायलेट रेज हम पे फॉल होंगी मींस गिरेंगी, उतना ज्यादा हमको क्या होगी बेटा, प्रॉब्लम्स इंक्रीज होगी, है ना। जैसे आपका स्किन कैंसर हो जाएगा, आपकी जो इम्यूनिटी है बेटा वो भी डिक्रीज होगी, जो आपके प्लांट्स उसकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, है ना। तो यही है बेटा आपका क्या, और इसके लिए रिस्पांसिबल कौन है बेटा, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहां से निकलता है आपका सबसे ज्यादा बेटा, इसका ये सबसे ज्यादा आपका प्रोड्यूस होता है बाय द एसी। जो हम लोग एसी घरों में यूज करते हैं ना, या फिर आपका किसी इंडस्ट्री में, या फिर जो हम सारी व्हीकल्स जो आपके ऑटोमोबाइल्स है, हर जगह आपका एसी यूज होता है इंजन्स में। ओके, उससे बेटा आपका सबसे ज्यादा निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
और जो कि रिस्पांसिबल किसके लिए बेटा, आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। ओके, तो बेटा आपका ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया आपका और एनवायरनमेंट। बेसिकली थ्योरी थी इसको, लेकिन इसको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी था क्योंकि बेटा हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड था, है ना। तो बेटा आज के लिए इतना काफी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।